आज की जो वीडियो है उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, और वो टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है भाई। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के 3 डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है, 3 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन, इन 3 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है साइड, मेट्रोन होता है हमारे पास मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट होता है भाई। तो देखिए ट्राइंग, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है हमें पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बताएंगे अब हम। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये मैथ्स की वो ब्रांच है जो किसी ट्राइंगल के एंगल और उसकी साइड के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, और हम इस ब्रांच के अंदर क्या करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है ना, किसी भी ट्राइंगल के अंदर उसके एंगल्स और उसके जो हमारे क्या होती है एंगल्स होते हैं और उसकी साइड, उनके बीच के रिलेशन को क्या करती है, वो एस्टेब्लिश करती है, और उस ब्रांच के अंदर हम उसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। अब मैं आपको सिर्फ वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और एग्जाम में आती भी है। ठीक है ना, लेकिन पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में कितने होते हैं भाई, बेसिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, सबको पता भी होना चाहिए उनका। देखो पहला क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा। दूसरा क्या होता है, कोस थीटा। थीटा एक एंगल है। अब थीटा देखो, थीटा फाई साई, ठीक है, थीटा फाई साई, ये जो होता है हमारे पास पाई, ये सारे के सारे ग्रीक जो हमारे पास वर्ड्स हैं, ग्रीक जो लेटर्स हैं उनसे लिए गए हैं एज इट इज। ठीक है ना, मैथ्स में ग्रीक जो लैंग्वेज है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए मैं थोड़ी देर के लिए साइन थीटा ले रहा हूँ, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कोट, फिर कर देते हैं हम यहाँ पे कोट के बाद में सीकेंट, और फिर क्या कर देते हैं, कोसिकेंट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अलग अलग इसके रेशियोज हैं, इनके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए भाई। साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, इनके बारे में आपको छोटी छोटी चीज़ बता देता हूँ। हालांकि हमने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो डाली हुई है रिलेशन के बारे में। टेन होता है, टेन क्या होता है, टेन होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि साइन को जब किससे डिवाइड करते हैं, कोस से डिवाइड करते हैं, तो क्या हमारे पास क्या आता है, टेन थीटा आता है। अब आती है कोट थीटा। क्या होता है कोट थीटा, क्या होता है भाई, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि देखो ये साइन अपॉन कोस था, ये कोस अपॉन साइन था, इसको दूसरी भाषा में क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन टेन थीटा, यानी कि कोट क्या होता है 1 अपॉन टेन, यानी कि टेन का उल्टा। अगर मैं टेन की बात करूं, कोट की बात करूं, कोट का और टेन का क्या रिलेशन होगा, कोट टेन का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है, दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के लिए। ऐसे ही जो सीकेंट थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कोस थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। तो कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सीकेंट थीटा लिख सकता हूँ भाई। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है हमारा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा। ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए भाई। ठीक है ना, ये हमारे पास कुछ एक बेसिक चीज़ें थी, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब आपने पढ़ा होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल के, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं हम। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ये मान लीजिए ये थीटा ले लेते हैं, ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, बी के ऊपर राइट एंगल है। अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा भाई अगर मुझे निकालना पड़े तो मैं क्या लिखता हूँ, परपेंडिकुलर। देखो एक फॉर्मूला हम पढ़ते थे कभी, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यही पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। एक बात बताता हूँ, इस फॉर्मूले को मत पढ़िए क्योंकि ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि इसके हिसाब से साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अभी फिलहाल तो आप हाँ मतलब कि आप कहोगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ये बस सही है, ये चीज़ हम तो शुरू से पढ़ते हैं, शुरू से हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि हमें ईजी लगा था, चीज़ें ईजी बनाने के लिए। लेकिन अगर किसी चीज़ को सीखना है तो ईजी नहीं, उसको ढंग से सीखो।
अब मैं क्यों कह रहा हूँ गलत है ये, इसके पीछे रीज़न देता हूँ आपको। आपने क्या किया, साइन 90 की वैल्यू कभी पढ़ा है आपने? साइन 90 कितना होता है? टेबल में हालांकि हमने बताया भी होगा, साइन 90 हमारे पास 1 होता है, 1 होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 कब आ सकता है? जब दोनों चीज़ें बराबर हों, बराबर हों। पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर आ जाइए वापस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए साइन 91 है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया इस फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन अगर परपेंडिकुलर दोनों चीज़ें ये बराबर हो गई तो एक बात, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कभी बराबर हो सकता है? इस फॉर्मूला तो यही कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, तभी तो बनाया। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है ना? ये कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बराबर हो गया ना, तो ये एक साइड में 0 हो जाएगी, और जब साइड 0 होगी फिर ट्राइंगल कैसे बनेगी? तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी इस चीज़ गलत चीज़ है उनको ना पढ़ें। साइन थीटा क्या होता है इसके बारे में एग्जैक्टली जो चीज़ फॉर्मूला होता है ना, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें प्रॉपरली सही दे रखा है, उसी को पढ़ें आप। उसमें क्या होता है हमारे पास? ऑपोजिट साइड अपोन क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड अपोन हाइपोटेन्यूज होता है भाई, ठीक है? अपोजिट साइड अपोन हाइपोटेन्यूज। अगर अच्छा ये ट्राइंगल है, इसमें अपोजिट कौन सी होगी? फिर बात ये भी आती है। तो आपको एक देखो, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको टेक्निकल। इसमें जो हमारे पास ट्राइंगल होती है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, एकमात्र ऐसे ट्राइंगल है जिसमें 2 हाइट होती है। अगर कोई इस ट्राइंगल को ऐसे देख रहा है तो ये हाइट होगी उसके लिए, कोई ट्राइंगल को ऐसे देख रहा है तो ये हाइट होगी इसके लिए। तो अकेली ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर 2 हाइट एग्जिस्ट करती है। तो देखिए ये थीटा एंगल है हमारे पास, 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ये क्या होगी हमारे पास? हाइपोटेन्यूज होगी भाई, ठीक है? अब ये जो एंगल है इसकी ये जो साइड होगी, ये कौन सी साइड होगी? अपोजिट साइड होगी। इस साइड को क्या बोलते हैं हम? अपोजिट साइड बोलते हैं। और ये जो एंगल है इसके साथ एक साइड बच गई, साथ उसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड, ठीक है? इस साइड को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ठीक है ना? इनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो कोस के बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस थीटा इज इक्वल टू, भाई साइन क्या लिख दिया हमने? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा होगा हमारे पास एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना? अगर मुझसे कोई टेन पूछे, टेन थीटा, तो मैंने क्या बताया था? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बताया था। जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास? ऑपोजिट साइड अपॉन क्या लिखेंगे हम? एडजेसेंट साइड में, एडजेसेंट साइड। ये हमारे पास इसका बेसिक हो गया, ठीक है? अब देखो, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें सबसे पहले इसकी टेबल आती है। टेबल जिसको आ गई ना उसको सब कुछ आ गया, लेकिन टेबल भी कहाँ तक? 180 तक तो कम से कम आनी चाहिए भाई। अब कोई कहेगा कि 180 तक तो याद होती नहीं, 90 तक ही नहीं होती, 90 की समस्या हो रही है, 180 तो कहाँ से होगी? तो देखो मैं आपको चीज़ें जो हैं, अगर आप कंपटीशन के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को आसान कैसे बनाते हैं आपको ये पता भी होना चाहिए भाई, ठीक है? आपको एक चीज़ की नॉलेज करवाता हूँ सबसे पहले मैं। ये होते हैं हमारे पास क्वाड्रेंट। क्या होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है? ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। ये होता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कभी भी एंगल मेजर करते हैं ना तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ऐसे चलता है, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल्स का मेजरमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि +1 में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल स्टिक फॉर्मूला है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है? देखो स्कूल के बाद में कॉलेज में जाते हैं हम, ठीक है ना? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज होता है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले
ये जो हमारे पास आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है, तो सबसे पहले हम ए स्टैंड्स फॉर ऑल, ए स्टैंड्स किसके लिए कर रहा है, ऑल। यहाँ पर इस क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोसेकेंट, कुछ भी हो, सब पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन थीटा पॉजिटिव होता है सिर्फ, इसमें कौन सा होता है, सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है भाई। साइन का उल्टा मैंने आपको बताया था कोसिकेंट, वो भी पॉजिटिव मिलेगा। जब साइन पॉजिटिव है तो उसका ऑपोजिट भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। बाकी 4 नेगेटिव, क्योंकि 6 ही तो बताए थे आपको। अब यहाँ पर पूछ जाओ, टी मतलब 10, 10 पॉजिटिव हो गया तो 10 का उल्टा क्या बताया था मैंने, कोट, कोट पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अब लास्ट क्या बचा, सी, सी मतलब क्या होता है, कोस, कोस थीटा हमारा पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट, सीकेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। अब क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, देखो ये 0 होता है हमारे पास, 0 होता है तो 0 से ये जो पहला होता है 90 90 के होते हैं, 90 हो गए, फिर ये 90 से 200 180 तक हो जाएगा, ये हमारे पास 180 से 270 तक हो जाएगा, और 270 से 360 तक हो जाएगा भाई, ठीक है ना, 270 से 360 तक हो जाएगा। ये हमारे पास इनके होते हैं, पहला होता है 0 से 90, दूसरा होता है 90 से 180, तीसरा होता है 180 से 270, और चौथा होता है 270 से 360। ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट के बारे में पता लगा होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहले वाले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, तीसरे वाले में टेन और कोट पॉजिटिव, चौथे वाले में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये तो थी इनकी मेन बात। अब मैं आपको इसके ऊपर लेके आपको एक बार सारे के सारे जो हमने अब तक पढ़े हैं उनको एक बार आपको क्विक रिमाइंड करवा देता हूँ, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़े थे, ठीक है। जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़ रहे, किन एंगल निकालना हो, सब कुछ आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले साइन थीटा, दूसरा लिख लीजिए कोस थीटा, तीसरा लिख लीजिए टेन थीटा, फिर लिख लीजिए कोट थीटा, फिर लिख लीजिए सीकेंट थीटा, फिर लिख लीजिए कोसिकेंट थीटा। ये लिख लिया हमने। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर लिख लो 30 डिग्री, फिर 45, 60, 90। पहले यहाँ तक सीख लो, उसके बाद में आगे भी सिखा देंगे, इसी वीडियो में आगे भी सिखाएंगे इसको। देखो कैसे, स्कूल में क्या पढ़ते थे, यही तो पढ़ते थे 0, 1, 2, 3, 4, फिर सबको आप उनमें 4 करवा देते थे, 4 करवा देते थे। हालांकि शॉर्ट वीडियो भी इसमें डाली हुई है, तो शॉर्ट में अगर किसी को समझ में आए तो शॉर्ट में कर लो, नहीं तो ये कर लो। देखो ये हमने कर दिया, 2 1 जा 2 2 जा 4, ऊपर ये लगा दिया, ये लगा दिया, 4 1 जा 4 1 जा, ऊपर रूट लगा दो सबके। तो देखिए 0 को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0। तो ये 0 हो गया। 1/4 है तो 1 का रूट कितना होता है, 1, 4 का होता है 2। ये 1/2 है तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, 1 का तो 1 हो गया अपॉन रूट 2, ये लिख दिया मैंने। रूट देखिए 3 तो अंदर रह जाए क्योंकि 3 किसी का रूट नहीं होता, लेकिन 4 2 का होता है, तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, रूट 3/2 लिख सकता हूँ इसको। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये पता होना चाहिए, बाकी सारी अपने आप आ जाती है। कैसे, अब उल्टा लिखना शुरू कर दो। यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट 3/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/√2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ गया। 10 क्या होता है, साइन अपॉन कोस। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था साइन अपॉन कोस। जब 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है भाई। 1/2 को रूट 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई, डिवाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में। नीचे वाला नंबर कहाँ चला जाता है, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाता है, नीचे। तो ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा 1/√3, कितना आ गया 1/√3। 2 सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। अब ये देखिए रूट 3/2 को जब मैं डिवाइड करूँगा, डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 2/1, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास कितना आ गया, √3, ये आ गया। अब लास्ट में देखो क्या है, 1/0, समथिंग अपॉन 0 क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको ये लिखने की बजाय आप क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं भाई। इन्फिनिटी का मतलब होता है कोई मतलब स्पेसिफिक वैल्यू है लेकिन हमें नहीं पता वो कितनी है, ठीक है। नॉट डिफाइंड ये है कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, मतलब इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको जब भी लिखो तो नॉट डिफाइंड लिखना, इनफाइनाइट मत लिखना।
अब देखो सिर्फ 3 याद हो अपने 3, देखो एक याद की बाकी 2 हमने बना ली। अब मैं आपको बताता हूँ और आसान कैसे। कोट का यहाँ से लग जाओ उल्टा लिखने। कोट का पहले तो नोट डिफाइन, फिर अगला क्या है √3, फिर अगला क्या है 1, फिर आगे क्या है 1/√3 और फिर कितना आ जाएगा 0। कोट आ गया, यही तो था भाई। कोट मैंने अलग थोड़ी बनाया, यही तो बनाया था कुछ जो कुछ है वो। अब कहाँ पे पहुँच गए, सीकेंड के ऊपर आ जाओ भाई। सीकेंड के ऊपर, सीकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। सेकंड किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस देखिए 1/1 कितना होता है 1, √3/2 का उल्टा कर दो 2/√3, 1/√2 का उल्टा करोगे कितना आएगा √2/1, इसका उल्टा करोगे तो 2/1, और 0 का उल्टा करोगे जैसे 0 का उल्टा करना है तो 1/0 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, नोट डिफाइंड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, 0 का उल्टा कितना होता है, नोट डिफाइंड होता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या होगा भाई, नोट डिफाइंड हो गया। कोसेकेंट लिखना है, कोसेकेंट आपको अलग से कुछ नहीं लिखना, कोसेकेंट यहाँ से लिखना शुरू कर दो। पहला क्या आ जाएगा नोट डिफाइंड, फिर क्या आ जाएगा 2/1, फिर कितना आ जाएगा √2/1, फिर कितना आ जाएगा 2/√3 और फिर कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। ठीक है, कोसेकेंट फिर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो हमारे पास टेबल बन के तैयार हो गई। अब ये तो थी 90 तक। अगर किसी को बढ़ानी हो, आगे टेबल याद करनी हो तो कैसे करेगा, देखो मैं आगे पहुंचाता हूँ आपको सही जगह। 0 है, इस 90 को थोड़ी देर के लिए 0 मान लो। 0 और 30 के बीच में कितने का गैप है, 30 का गैप है। 90 में 30 जोड़ दो 120। 30 और 45 के बीच में 15 का गैप है, 120 में 15 जोड़ दो 135। 45 और 60 में कितने का गैप है, 45 और 60 15 का एक गैप है तो 100 जोड़ोगे तो 150 आ गए। 60 और 90 में कितने का गैप है, 30 का गैप है, तो ये हो गया 180। पहुँच गए सही जगह पे। अब देखो ये वैल्यू हमने लिख ली, अब आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ से उल्टी वैल्यू लिखना शुरू कर दो, √3/2, 1/√2, 1/2, 0 होगी। अब यहाँ से इसको छोड़ दो, बाकी वैल्यू लिख दो 1/2, 1/√2, ये हो गया ना, और इसके बाद √3/2 और फिर ये 1। उसके बाद यहाँ पे पहुँच जाओ, √3 को छोड़ दो, बाकी सारी वैल्यू लिख दो 1, ये कितना आ जाएगा 1/√3, और ये आगे भाई सबसे पहले √3, अच्छा नोट डिफाइन था, पहले नोट डिफाइन है भाई, ये पहले ध्यान दे दिया हमने, ये नोट डिफाइन है यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि नज़र में रहे। नोट डिफाइन है तो पहले क्या लिखेंगे √3, फिर कितना लिखेंगे 1, फिर कितना लिखेंगे 1/√3 और फिर क्या लिखेंगे 0। ये हो गया भाई। अब इसमें देखो, इसमें पहुँच जाओ तो सबसे पहले 0 है, 0 इसको एक थोड़ा सा सही जगह लिख लो तो भाई। फिर इसके देखो ये जो टेबल है ना, इसकी थोड़ी सी संतुलन बढ़ा रहे, तो 0 आपका यहाँ था ये, ठीक है ना, कोट थीटा हमारे पास ये 0 था। अब मैंने क्या किया, इस 0 को स्टैंडर्ड पॉइंट रख लिया। अब इन चार वैल्यू हैं 1 2 3 4 हैं, तो 1 2 3 4 ही प्लेस हैं, इनको उल्टा करके वहाँ लिख दो। ऐसे ही ये जो 4 वैल्यू हैं 1 2 3 4, इसको इन 4 के नीचे लिख दो, लिख दिया। अब दिक्कत कहाँ आएगी वो बताता हूँ मैं, लिख दोगे बड़े आराम से। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत वहाँ आएगी, मैंने क्या बताया था, 90 से 180 के बीच में जो क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें सिर्फ साइन और कोसिकेंट की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो जितनी भी वैल्यू है, देखो साइन को पॉजिटिव रहने देना, और एक जो ये वैल्यू आएगी ना, ये पॉजिटिव रहने देना, बाकी सबको नेगेटिव बना दो। नेगेटिव बना दो, माइनस 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 माइनस, 0 का मत लगा देना, -0 माइनस नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो ये फटाफट कर देना। तो कल की जो, आज की जो वीडियो है, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 180 तक आपको टेबल बनानी सिखा दी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना, उसके अंदर आपको सारे एंगल कैसे कैसे निकाल देते हैं, और 36 48 जैसे 36 तो फॉर्मूले सीधे सीधे होते हैं भाई, 3 क्वाड्रेंट के 36 होते हैं। 36 फॉर्मूलों को ना याद करके हम सारी की सारी एक ही फॉर्मूले में सारी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एंगल हैं वो सारे निकाल के आपको दिखाएंगे कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को आप वेट करें, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है।